जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पहला छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं बोल रही हूँ भावना, पहाड़ी जिला चंपा, उत्तराखंड से ब्लॉग बना रही हूँ। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 8 बजे से। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ दगड़ियों। नाश्ता करके चले गई हूँ मैं खेतों की ओर। खेतों में क्यों गई हूँ आप लोगों को दिखाऊँगी। और सबसे पहले तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को अपनी देवभूमि उत्तराखंड का स्वागत कराती हूँ। आज देवभूमि उत्तराखंड में कैसा मौसम हो रखा है। हल्की चुल्की धूप आई हुई है और पूरा बारिश वाला मौसम बना हुआ है। कल तो दगड़ियों बारात थी हमारे गांव में, इतनी आंधी तूफान हुई और बारिश की बूंदें भी आई। फिर भी हम रात को बारात देखने के लिए गए और आप लोगों को दिखा रखा है अगली वीडियो में। और दगड़ियों आज फिर वैसे ही मौसम हो रखा है एकदम बारिश वाला, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। बारिश को डर लग रहा है पहाड़ों में आने का। और दगड़ियों ये देखो दगड़ियों, ये है हमारी 11 की सार। और आज पहाड़ों में इस प्रकार का मौसम हो रखा है। देखो धुंधला सा मौसम बना हुआ है और इसी के साथ साथ बारिश वाला भी मौसम बना हुआ है। ये देखो इस साइड को तो रोज़ बारिश हो रही है दगड़ियों, अल्मोड़े साइड को। ये देखो और दगड़ियों मैं गई हूँ कनारी। अगले टाइम में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। मैं यहाँ कांटे काट रही हूँ कनारी में। आज उन कांटों को मैं जलाने के लिए आई हूँ। दो कांटों का ढेर तो मैंने जला दिया है। एक उस साइड था वहाँ जला दिया, एक ये जला दिया है। क्योंकि आज हवा भी नहीं चली हुई है, सुबह सुबह वाला मौसम है, एकदम बारिश वाला मौसम हुआ है। और अभी आई हूँ। शाम को आती तो दगड़े शाम को एकदम आंधी तूफान और हवा चल रही है। इस वजह से आग इधर उधर फैल जाएगी। सुबह बारिश वाला मौसम हुआ तो मैंने सोचा मैं केड़ों को जला के आती हूँ। और बारिश होगी तो ये केड़ फिर भीग जाएंगे, फिर दुगनी लागत हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैंने आज इनको जला दिया। हवा भी नहीं चली है। यहीं पर जितने में कांटे काट के ढेर लगा रखा है उसी में आग को बुझा दूंगी। और हवा चलेगी तो शाम को आती तो हवा चलने में ये आग फैल जाती दगड़ियों, डर लगता है आग लगने में। और 2 केड़ तो मैंने जला दिया। अब जाती हूँ नीचे की ओर। ये है दगड़ियों मेरी लाठी। इससे जो केड़ नहीं जलता है, इससे इन केड़ों को आग में जलाती हूँ ऐसे करके। ये देखो पूरा केड़ जला दिया है। इन कांटों को काट के दगड़ियों असोज के महीने में आसानी रहती है घास काटने में, नहीं तो हर जगह जगह पे कांटे चुभ जाते हैं। अब जाती हूँ नीचे वाले केड़ों की ओर, वहाँ जलाती हूँ। अब इन खेतों में हमने बुआई भी करनी पड़ेगी दगड़ियों। इनमें इस साल गौत और मडुआ बोएंगे। 2 खेत ऊपर है उस साइड को, वहाँ बोएंगे मादिर। जो हमने गेहूं में गोबर डाला था दगड़ियों वैसा का वैसा ही है। ये देखो क्योंकि बारिश नहीं हुई, गोबर जैसा डाल रखा था वैसा ही है। जाने लग गई हूँ दगड़ियों नीचे की ओर, नीचे खेत की ओर। नीचे वाली सार हमारी पूरी बंजर पड़ गई है कनारी में। और ये देखो यहाँ कांटे तो उतने ज़्यादा नहीं होते, कम मात्रा में होते, क्योंकि उनको जलाना भी ज़रूरी है। और पहाड़ों में तो दगड़ियों अनेक प्रकार के काम काज होते हैं, कभी कुछ रेस्ट कभी भी नहीं मिलता है। पहाड़ की महिलाओं को सुबह से लेकर शाम तक दगड़ियों बिजी रहती है काम में। और कभी बारात हो या उसमें थोड़ी देर उनको बैठने का मौका मिल जाता है। सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है सबकी। नहीं तो दगड़ियों पहाड़ों में ऐसा ही ठहरा। अभी हमारे गांव में मदिर और धान बुआई चल रही है। उसके बाद मडुए और गौत मांस जो कोई दाल वगैरह हो वो बुआई चल जाएगी। उसके बाद दगड़ियों बारिश होगी तो जो हमने आजकल धान और मदिर बो रहे हैं उसकी गुड़ाई हो जाएगी। फिर काम चलते रहता है अनेक प्रकार का, अलग अलग टाइप का। और अब जला देती हूँ फिर यहाँ का केड़। ये है यहाँ का केड़, इसको जलाती हूँ। हल्का चुल्का कम सूखा हुआ है, बारिश आ जाएगी तो फिर भीग जाएगा। इससे अच्छा तो जला देती हूँ इसको फटाफट से।
ये माचिस ये जला दिया है केड़ दगड़ियों। ये देखो एकदम धमधमाहट हो गई आग की। ये देखो दगड़ियों 9:30 बजे का टाइम हो चुका है। मैंने 6 या 7 केड़ों को आग लगा दी है और उसके बाद बचा हुआ है एक केड़ यहाँ पर, 1-2 केड़ ऊपर हैं और यहाँ पर जला रही हूँ मैं देखो। और दगड़ियों मैं केड़ को जला के ऐसे ही छोड़ के नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये आग फैल जाएगी तो पूरी आग लग जाएगी। यहाँ पर है चीड़ के पेड़ और घास भी काटना है। ये देखो चीड़ के पेड़ भी है, ज़्यादातर आग लगती है दगड़ियों जहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ पर। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं देखो। कनारी से आ गई मैं पटगियाँ की ओर, नीचे है पटगियाँ का खदेरा, ऊपर से हूँ मैं। ये देखो इस चीड़ के पेड़ से जो पिरोल गिरा हुआ होता है उससे एकदम आग जल जाती है। ये देखो और मैं आग को जला के ये काट रखा है मैंने हरे सौंफ पत्ते, इससे बुझा के जा रही हूँ एकदम, ताकि ये आग इधर उधर ना फैले। अगर इधर उधर आग लग जाएगी तो हमारे गाय बच्चे क्या खाएंगे। और हम कभी कभी घास के लिए भी आते हैं, वो भी कहाँ से बनाएंगे जो। और हमारे हरे भरे पेड़ दिख रहे, ये देखो इन पेड़ों में सब आग लग जाएगी तो हम अपने गाय भैंसों को क्या डालेंगे। ये देखो इस वजह से दगड़ियों जहाँ पर मैं जला रही हूँ वहाँ पर इससे बुझा जा रही हूँ। ये देखो इसको एकदम जो कोयले हुए हैं इनको राख होने दूँगी, उसके बाद फिर हरे पत्ते से पूरे ये देखो बुझा के जाऊंगी इससे। और हल्की चुल्की अभी बारिश भी आने लग गई थी और बंद हो गई, बारिश की बूंदें आने लग गई थी। मैंने सोचा कि आज मेरे को पूरा केड़ ये जो कांटे काट रखे पूरा जलाने का मौका नहीं मिलता है, शायद बारिश आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 1-2 केड़ और दगड़ियों यहाँ पर मैं ला गई हूँ पिरोल, चीड़ के पेड़ से पिरोल बटोल के ला गई हूँ। ये पिरोल क्यों लाई आप लोगों को दिखाऊंगी दगड़ियों। मैं कर रही हूँ अपनी माचिस की बचत। ये जो कोयले जैसे हो रखे हैं, जो बड़े बड़े कोयले हैं, इनको मैं लेके जाती हूँ दूसरे वाले केड़ में। ये देखो घोंसला जैसा बना दिया है मैंने पिरोल का इस प्रकार। ये देखो इसको दूसरे वाले उसमें लेके जाऊंगी क्योंकि मेरी माचिस की बचत हो जाएगी इससे। और ये देखो इस प्रकार पहले उस वाले केड़ में लगा के आती हूँ इससे आग, इसको बाद में बुझाएंगी। हरे पत्ते यहीं पर छोड़ के जाती हूँ, इसको पहले यहीं पर है इसी के ठीक सामने में यहाँ पर जला के आती हूँ। ये देखो यहाँ पर भी हमारा हल्का चुल्का चट्टानी जैसा है दगड़ियों, खेत नहीं है। ये है हमारा लुटिया, इसमें हमने लूट लगा रखा था। ये देखो यहाँ पर जला देते हैं इसको, फिर भी देखना कितनी आग जल जाती है इससे। जल गई है दगड़ियों, फू फू करके मैंने आग जला दी है उसी कोयले से। ये देखो यहाँ के सारे कांटे भी जला के जाती हूँ। आ गई हूँ दगड़ियों उसी केड़ के वहाँ पर जहाँ पर मैंने केड़ जला रखा था, इसको ऐसे करके पूरे बुझा जाती हूँ क्योंकि दगड़ियों अगर हवा चलेगी तो ये पूरा फैल जाएगा। यहाँ पर लगा रखा मैंने जला रखा केड़, देखो आग लग गई है दगड़ियों। दगड़ियों यहाँ से थोड़ा सा अपनी बकरियाँ भैंसों के लिए हरे पत्ते काट के ले जाती हूँ, क्यों ना टूटने वाला हो रखा है एकदम, देखो कैसा हो रखा है। डर नहीं लगता है तो काट के ले जाती हूँ, डर लगता है तो ऐसे छोड़ के ही जाती हूँ। और दगड़ियों एक बात बताऊँ आपको, ये देखो इतना अच्छा खासा कड़ार का पेड़ हो रखा था, किसी देखो इसकी मुंडी काट दी है, यहाँ पर फेंक रखी है, आधा उस साइड को नीचे को फेंक रखा है। काटता तो इधर उधर के टहनियाँ काटती, पूरी ऊपर की टहनी काट दी जहाँ पर बढ़ता है पेड़, वो मुंडी काट दी। देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब पहुँच गई दगड़ियों अपने आबाद खेतों के वहाँ पर। यहाँ से मैंने हरे पत्ते काट लिए इस पेड़ में से, ये है मेव का पेड़। यहाँ से हल्का चुल्का क्यों काटा एक पुला। ये देखो दगड़ियों 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। हरे घास का पुला मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर वाली कनाली चले गई, यहाँ भी एक केड़ काट दिया है। आज दगड़ियों बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को बैल जी के दर्शन कराऊंगी। अगले टाइम तो रोज़ इस टाइप को आ जाती थी, आप लोगों को भी दर्शन करा लेती थी और मैं भी दर्शन कर लेती थी, लेकिन आजकल इधर को आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस साइड को कोई कामकाज नहीं हो रहा है। आज आई हूँ केड़ काटने के लिए। जय हो गोयल जी, दान हुआ।
सब मनोकामना पूर्ण करिया। जय हो गोयल जी। ये है दगड़ियों गोयल जी का मंदिर, सभी लोग गोयल जी के दर्शन कर लो। ये देखो ये है दगड़ियों जो यहाँ पर है दगड़ियों, ये है दुकान, आजकल नई नई दुकान खोल रखी है। और यहाँ पर है गोयल जी का मंदिर, नीचे से गेट, ये देखो ये आने जाने वाला रास्ता है। मसान मंदिर, मसान देवता मंदिर, ये है कुटाड़ा और पनार नदी यहाँ पर एक होके जा रही है सीधे नीचे की ओर, ये देखो। और दगड़ियों यहाँ के आजकल सारे गेहूँ काट लिए हैं, यहाँ गेहूँ हुए थे बहुत अच्छे, सभी ने गेहूँ काट लिए हैं। ये देखो अब इसके बाद इसकी इनमें बैल जोता जाएंगे, उसके बाद इसमें धान रुपाई होगी। पानी के नाम में पानी होगा तो धान की रुपाई करेंगे, नहीं तो वैसे ही धान बो देंगे। और दगड़े यहाँ पर है लोरक वालों के गांव, ये है लोरक का गांव छोटा सा, यहाँ है लोरक वालों के गांव। यहाँ देखो आदमी यहाँ से गेहूँ काट रहे हैं, किसी ने काट लिए हैं। और जो यहाँ पर आदमी दिख रही है ले जा रहे काट के, बहुत अच्छे गेहूँ हुए थे दगड़ियों। यहाँ देखो डोब टाक बिनौल सभी गांव यहाँ इस साइड को हैं, ये देखो। चलो फिर मैंने आप लोगों को करा दिए गोयल जी के दर्शन। किसी ने वहाँ पर भी कुछ कूड़ा कबाड़ा हुआ होगा उसको जला दिया है, धुआं आ रहा है देखो। ये देखो दगड़ियों घर पहुँच गई हूँ, चाय पानी भी पी लिया है, पानी की प्यास भी लगी थी दगड़ियों। अब बना रही अंजलि खाना, क्या बना रही आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर सासू माँ बना रही चटनी भांग की, ये देखो। क्या चटनी बनवून था पुदिन्याची भात जैसे पुदिन्याचं भांगचं अंकुरा दानसन मिक्स चटनी बन रही है दगड़ियों। अंगूर के वे छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, उनसे बनाई जा रही है आज चटनी। यहाँ पर बैठे हुए हैं पति देव, ये देखो क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। अरे यार चाय पानी किया, अभी बैठे हुए, अभी आए काम से। खांसी हो रही है, खरखराहट आई है बोल। अंजलि करती है, सबसे ज्यादा है मसाले ज्यादा देती है। अंजलि खाना बनाती है। ये देखो तो गड़िया, कल बारात रात ठीक ठाक ही हुई फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी बारात हुई ना, इतनी बारात हमारे गांव में अभी तक गई नहीं थी भाई, जितनी आज देखी मैंने बारात, फर्स्ट बार पहली बार इतनी। ये देखो देखो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अंजलि बोल रहा है अंजलि, ये देखो। क्या बोलते हैं हम, खाली बोल देते हैं यार। और क्या किस चीज की दाल बना रही है फिर आज? घरेलू दाल है कि सट की है सही दाल? हाँ, लोबिया की दाल। अच्छा लोबिया की दाल, इसमें चावल रखे हुए हैं, चाय पानी भी पिला दिया अंजलि ने हमको। यहाँ पर आ गया है भौसी और आए भौसी स्कूल से आ गया। ये देखो यहाँ पर दोनों बहनों को, हाय रितिका हाय कोमल, क्या देख रहे हो? ये देखो देखो मैं भी बैठ गई हूँ इनके साथ। ये देखना रितु कल शादी वाली वीडियो देख रही है दगड़िया, रितु उधर को दिखा दो एक बार। ये देखो दूल्हा और दुल्हन की वीडियो देख रही है, एकदम मस्त जोड़ी लग रही है दगड़िया दोनों की ने। क्या लगा जोड़ी? बहुत बढ़िया। और रितु घर का लगना पे पहाड़ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर लान जानी मन को कि ना मम्मी पापा की याद आ रही है बल दगड़ियों, इस वजह से जाना पड़ता है बल, नहीं तो गांव में अच्छा है ना, हवा पानी पार्टी साल्टी, अभी तो बहुत पार्टियां हैं गांव में। फिर रिजल्ट कब खुलने वाला है फिर? पता नहीं, खुलेगा ना, अच्छा है। अभी रितिका का हाई स्कूल का रिजल्ट खुला नहीं है दगड़ियों, खुलने वाला है, पता नहीं कब खुलता है, इसका कोई अभी पता नहीं है ना। दगड़ी दोपहर का खाने की तैयारी हो चुकी है, 1:30 बजा है दगड़ियों। छोट की दाल है और भात, भांग की चटनी बना रखी है। देखो बच्चों ने तो खा लिया है, पतिदेव और मैं खाने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। पतिदेव आ रही है, मैंने खाना डाल दिया है थाली में। देखो ये देखो दगड़ियों 5:30 बजे का टाइम हो चुका है, खाना आना खा के दगड़ियों सो गए थे। उसके बाद चाय पानी पी फिर से चली गई मैं खेती की ओर, खेतों में जा रही हूँ हरे पत्ते काटने के लिए। 2 जने तो आगे को चले गए हैं। 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, घड़े इतनी तेज वाली धूप लगी है ना, बाहर को देखने में एकदम आंख बंद हो जा रही है। आजकल पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। काटते हैं, खोगाट चले गए हैं, खोगाट से काटते हैं हरे पत्ते।
रोशनी की मम्मी और मैं महिमा की मम्मी गए हुए हैं। रोशनी की मम्मी आज अपनी बकरी भी लेके आए हुए हैं, क्योंकि रोशनी चली गई है घास के लिए, सेव खाने के लिए दगड़े सिलगढ़ के गधेरे में। सभी बच्चे गए हैं, कोमल भी गई है, अंजलि, रितिका, अर्चना, मीनाक्षी, दिया, तन्नू, सन्नू सब गए हैं। ये देखो दगड़ियों, रात के 8:30 बज गए हैं। खाना खाना बना के खाने लग गए सभी लोग। ये देखो पतिदेव और मैं नहीं खा रहे हैं, बच्चे खाने लग गए हैं। आज दगड़ियों नई नई चीज़ बना रखा है। ये देखो दगड़ियों, आज बना रखा अंजलि ने प्याज का रायता। ये देखो, ये है कटोरी में, सबको बांट दिया। एक फ्राईदान बना रखा था, सबको बांट दिया। ये देखो कैसी हो रखी है। कोमल ने तो खाई नहीं, कोमल ने हल्की चुटकी चखी। कोमल कैसे लगे? अंजलि कस रहा? बढ़िया है। हरी सब्जी नहीं खा रहेगा। उगल की सब्जी भी बना रखी है दगड़े। देखो ये उगल की सब्जी, लेकिन ये दिल्ली वाले उगल की सब्जी अच्छा नहीं मार रहे हैं। ये तो कस रहा है वो रात अच्छी हो रखी है। रितिका का गले में अटक गया, मिर्ची हो गई ज़्यादा। ये देखो पतिदेव यहाँ से देखे हुए हैं। खाओ तुम ले। हेलो यार, ये रीता बहुत स्मार्ट है ना। 9:03 हो गए हैं दगड़ियों। खाना खाना भी हमने खा लिया है। रात का मौसम देखो इस प्रकार हो रखा है। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है पहाड़ों में। बारिश होने वाला मौसम तो बना हुआ है, लेकिन बारिश हुई नहीं है। अब दगड़ियों खाना भी खा लिया है। अब अपने शब्द को आज यही पर विराम करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जो नए नए हो सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। ओके, बाय बाय।